जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। इस तरह घटनाएं समाज में होती रहती है, लेकिन समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त कोई संत ऐसा करे, संत नहीं कहना चाहिए, तथाकथित संत, मुखौटा संत का लगाकर ऐसा करता है तो उसको आप क्या कहेंगे? और उस शख्स का नाम क्या है? शांति देव, जो अपने लिए शांति तो चाहता है लेकिन अपने ही सेवकों को अशांत रखकर, मजबूर बनाकर अपनी तंत्र विद्या की कहानी सुनाकर परोक्ष रूप से भयभीत करता था और मानसिक रूप से बीमार बनाता था। जिस परिवार ने वर्षों तक तन मन और धन से सेवा किया, जिसके घर का खाना खाया वर्षों तक इस तथाकथित संत ने, उसके साथ कैसा घिनौना कार्य किया, आप सुनेंगे तो दांत तले अंगुली दबा लेंगे। और इसी परिवार ने जब इस संत बार बार मैं कह रहा हूँ तथाकथित संत कहना चाहिए, इस तथाकथित संत का जब हार्ट का ऑपरेशन हुआ था तो 50,000 रुपया एक मुँह दिया था इसने। हमने भी दिया था और हम अपना कहानी अभी बाद में सुनाएंगे आपको, क्योंकि हम अपना कहानी सुनाएंगे तो कोई विश्वास नहीं करेगा। ये सबके साथ, बहुत लोगों के साथ हुआ है। अभी फ़िलहाल ये इसकी कहानी आप सुने। और इसी सेवक की लड़की की जब शादी करने की बात आई तो ये संत चाहता नहीं था कि इस लड़की की शादी हो। जब बच्ची थी तब से उसकी सेवा में है ये लड़की, और जब बड़ी हो गई तो जब इसकी शादी की बात आई तो ये चाहता ही नहीं था कि इसकी शादी हो। ये बात बड़ी रुखी है पर ये सत्य है, और इस सत्य उसी की जुबानी सुनिए, जिसकी बेटी है उसी की जुबानी सुनिए आप, तभी आपको विश्वास होगा। सेम घटना मेरे साथ भी हुई है। मेरी भी लड़की की शादी इसने तोड़ा है। उसकी कहानी हम सुनाएंगे आपको अब बाद में। पहले आप इसकी कहानी सुने। जितना भी लड़का के फोटो आवत रहे, जितना भी लड़का के फोटो आवत रहे, दिखावल जात रहे था कहीं कि ये ऐसा है, ऐसा है, ये ऐसा है, वो ऐसा है। टीटी भेटाए, टीटी ना टिकट मास्टर रेलवे के, मतरियो रेलवे में रिटायर कैले रहे, बढ़िया रहे। तो फोटो देखावल गए तो कहता नहीं कि नहीं लड़का ठीक नहीं है। अब तो चाचा से बकझक हो गए। अब चाचा कहनी आकि तो इकर का कमी बा रउआ हमरा से बताएं तब न जाने। हमरा जितना लौकता उतने हम देखे, उतना में तो हमरा ठीक लौकता। ठीक लौकता हमरा रउरा काहे काटता नहीं। तो जब आप हमसे पूछ रहे हैं तो हम कह दिए कि ठीक नहीं है। फिर अब इसके आगे आप कुछ मत पूछिए, इसके आगे आप कुछ मत पूछिए, बस इतने हो। अब तो ई जैसन तू बारा ओसने इहो बारा, ई आउरी बुझा कि बीसे बारा सही कुछ कहनी ना, चुपचाप रहनी। तो कहनी कि का भइल है, काहे चुपचाप बानी? अरे आदमी कुछ कही तब कुछ जानी। आता ना कुछो ना हम कहनी कि त लइकवा में का बा? त लइका निमा, लइका के सकल सूरत आदमी ना देखेला, ओकर गुण देखे। लइका सब तरह से निमन बढ़ले बा, खाली तनी सा रंग मध्यम लागता त का भइल पद पड़बा हो जाई। आता ना हो तो उहे कहे लगनी कि ऐसे ऐसे कहे लोग देखा लेवे के, पूछ लेवे के। तुहे लोग माने ढेर बोले लगनी, तोहरे लोग के चलते हम से अब हम अगर कहीं ठीक करतानी कहीं भी तो आँख मूद के करे के बा। एक बेरा मत कही ह लोग आकि वहाँ से पूछ ली, वहाँ देख शंकर जी मतलब लड़का देखे से लेके विदाई तक ले 0% भी कुछ नहीं जानत।
इतना सुन यहाँ तक कि खिसिया गई नहीं, विदाई भल आदमी वही जैसे भल वहाँ के लगे ना गए और वही घड़ी से ऊपर सियान लड़की हो गई तो वही घड़ी से चाचा बंद कर देगी। हाँ भाई और तो लोग बा सारा सर समाज बात बहुत दिन पहले ही तोहरो मुँह से निकल रहे कि आदमी के रह तो जैसे कहत रहू कि रोकल गई बा तो वैसे ही ओकरे के ना चाहत रहनी हूँ कि एक शादी हो बस की मतलब सेवा जरूरत से करत रहे सीधा बिया एकदम जरूरत से ज्यादा मतलब उतना सेवा केहू ना मिले करे वाला आँख से देखल बदले कहे के का बा जरूरत से ज्यादा तो कहनी कि अब सिंगान हो गए अब सेवा करे खातिर नहीं जाए घरे से जौन बन पड़ी जौन रउआ खाई पी तहन कह के तई रोक देनी तो खिसिया गई कि आने जाने में शादी में बाधा पड़ेगा, शादी में अड़चन पड़ेगा तो कहने कि हाँ आप नहीं आप जाए समाज में हम नहीं ना तब वो कहने कि आप समाज के डर से एसी हटा समाज कुछ कहता तो रउरा चुपा गई जब बोले वाला खड़ा होता तो रउरा काहे चुपा जाता जब रउरा समाज से मतलब नहीं हमरा तो जिंदगी भर समाजे में रहेगा तो हम कैसे ना समाज से। इसी तरह बंगरा की 2 लड़की आती थी, भूमियार थी, वो भी बहुत विश्वास करती थी शांति देव पर। वो भी अपनी सारी बातें आकर बताती थी। काफ़ी उम्र हो गया था, मुश्किल से उसका शादी सेट हुआ तो बड़ी खुश हुई, आकर के सारी कहानी इनसे बताई। और उसके कुछ रोज बाद थोड़ी सी बात के लिए, जहाँ तक हमको जानकारी है, एकदम बहुत छोटी सी बात के लिए उसकी शादी टूट गई। उस लड़की को ये शक भी नहीं हुआ होगा कि इतनी छोटी सी बात के लिए शादी कैसे टूट गई, उसने सोचा भी नहीं होगा। लेकिन ये कहानी अगर उसके कानों तक पहुँचे तो अब उसको शायद समझ आए। अब इसी में मैं भी अपना कहानी आपको बता ही दूं। मेरी कहानी का एक पहलू लंबा है पर इसका एक पहलू बताता हूँ। मेरी लड़की के साथ इसने क्या किया, मैंने इसकी कितनी सेवा की है ये पूरे महाराजगंज के लोग जानते हैं। तन से, मन से और धन से। और हम ही नहीं, बाजार के और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने आर्थिक रूप से बहुत सहयोग किया इस तथाकथित संत को। पर इसकी मूल मंत्र ये था कि आपके मुंह पर तो बहुत अच्छा बात करेगा, आपके समर्थन में, आपके कल्याण की बात करेगा, और पीछे से आपको ऐसा मजबूर बना देगा कि आप परेशान होकर आकर कहेंगे अपनी दुखड़ा, तो कहेगा कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, और कुछ देता था और वो ठीक हो जाता था। आदमी विश्वास करता था कि वाह क्या बात है, हमारे लिए तो बहुत मेहनत की है ये। इस तरह से विश्वास जीतता था। मैंने तो गृहस्थ जीवन में ऐसे विश्वासघाती नहीं देखा है। हाँ, फिर से कहता हूँ, विश्वासघाती, पीठ में छुरा घोंपने वाला, और उसके पीठ में जो दिन रात इसकी सेवा करता है तन मन धन से। ये खेल बरसों से, 20 वर्ष से चल रहा है। पर आप कहेंगे तब तुम लोग क्या अंधे थे? हाँ, हम अंधे थे, हम स्वीकारते हैं, क्योंकि हमारे हाथ कोई ऐसा प्रमाण नहीं था कि हम कैसे अविश्वास करें। हमारे साथ बहुत सारा अच्छा काम हुआ है, लेकिन मेरी बेटी की शादी जब इसने तोड़ी, उसी समय से पहला क्लू मिला
और उसके बाद हमने इसके फेर में लगा रहा और बहुत लोगों से बातचीत करके उसके दुख दर्द को जाना। सबने अंदर अंदर से आक्रोश व्यक्त किया इस पर, शांति देव पर, परंतु भय से, इसकी तांत्रिक विद्या के भय से कोई मुंह खोलने को राजी नहीं है। और सबने हमारे सामने स्वीकार किया कि हाँ, भय तो है। मैं अपनी लड़की की शादी के लिए 7 वर्षों तक इधर उधर कहाँ नहीं गया, घूमता रहा। तब इसको कोई दया माया नहीं लगा, तो बहुत सारे लोगों ने हमसे कहा कि अरे कहीं दिखाते क्यों नहीं हो, कुछ उपरवार भी दिखाना चाहिए। हम इस बात पर विश्वास नहीं करते थे और नहीं मानते थे। हम कहते थे अरे ये शांति देव इतना बड़ा तांत्रिक है, इससे बड़ा कौन है, और हम इसकी सेवा करते हैं तो हमारी बेटी की तो शादी हो जानी चाहिए। पर हमें क्या पता था कि यही विश्वासघाती है। लेकिन जब 7-6 बरस बीत गया तब मजबूर होकर हम एक मौली साहब के पास गए। तो उन्होंने हमें बताया कि हाँ, आपके लड़की की शादी में बाधा है, पर ये ले जाइए, उसको पहनाइए, 1 दिन से लेकर 180 दिन के अंदर आपकी बेटी की शादी हो जाएगी। मैंने वो काम किया और उसका परिणाम हमको देखने में आया। हमारी बेटी की शादी गोपालगंज करीब बात बन गई थी, ठीक हुआ। हमने खुशी से आकर शांति देव से कहा। उसके करीब, हमको ध्यान नहीं है, 2-4 दिन के बाद इसने हमको बुलाया। कहाँ थे हम बाहर मठ का मरम्मत कर रहे थे। हम और गौरी शंकर जी मरम्मत कर रहे थे, प्लास्टर कर रहे थे। तो इसने फ़ोन करके अंदर रूम से हमको बुलाया। हमने कहा यहीं हैं हम, फ़ोन करने की क्या ज़रूरत थी, क्यों बुला रहे हैं। तो गौरी शंकर चाचा से बोले हम कि ठीक है, आ रहे हैं सुनकर। तो उसने पहले से बना कर रखा हुआ एक जंतर दिया हमको। हमने पूछा ये क्या है, वो बोला लीजिए आप पूजा को पहना दीजिएगा और किसी से मत कहिएगा, उसके माँ से भी मत कहिएगा। मैं बेवकूफ़, हाँ बेवकूफ़, ठीक उसी प्रकार किया, ला करके उसको पहना दिया, उसके माँ से भी नहीं बोला। दूसरे दिन ये फ़ोन करता है हमारे पास शांति देव और सिर्फ इतना बोलता है धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। 3 बार उसने बोला धन्यवाद और उसके बाद काट दिया फ़ोन। हमको समझ नहीं आया किस बात का धन्यवाद। तो उसी का धन्यवाद दे रहा था कि जैसे उसने कहा था उसी तरह हमने ला करके अपने बच्ची को पहना दिया और उसके माँ से भी नहीं बोला। ये तो 2 दिन 3 दिन बाद उसको गड़ने लगा तो अपने माँ से बोली। तो माँ बोली अरे हमको तो पता ही नहीं है क्या दिए हैं। तब हमसे पूछी तो हमने अपने पत्नी को बताया। और इस यंत्र को पहनाने के करीब 4-5 रोज बाद जो गोपालगंज वाली शादी थी वो कट गई। तभी मुझे शक हुआ। तब गुस्से में आकर मैंने उससे, अपनी बेटी से वो जंतर मांगा और ले जाकर के इसको वापस कर दिया कि रखिए, हमको ज़रूरत नहीं है आपकी मदद की। उसके उसी दिन शाम होते होते हमारा दिमाग फिर, क्यों हमारा दिमाग चेंज हुआ, हमारे सर का 2 बाल इसने बहुत पहले 10 वर्ष पहले मांग लिया था कि अपने चांदी के बाल 2 ठो उखाड़ कर दीजिए हमको। उस समय भाव में थे हम, दे दिए। सारा खेल वो हमको उसी से नचाता रहा, हमको पता ही नहीं। तो शाम तक हमारा दिमाग चेंज हो गया कि अरे
हम कोई गलती तो नहीं कर दिए। फिर हमने फ़ोन करके इससे माफ़ी भी मांगी कि महाराज जी गलती हो गई, से जंतर हमको नहीं हटाना चाहिए था, ये फलान ठिकान। कहा कि अच्छा कोई बात नहीं, हम भेज देते हैं। फिर इसने जंतर भेज दिया। हम मूर्ख आदमी फिर उसको पहना दिए। हमारी बेटी बोल रही है कि 6 बरस हो गया, 6 बरस से आप परेशान हैं, तो 6 बरस में इसको दया माया नहीं आया, और आज ये अपने से फ़ोन करके बुला करके आपको दिया, आपको समझ नहीं आ रहा है। लेकिन हमारी मत्ती तो मारी गई थी, बेवकूफ़ आदमी हूँ मैं, तब भी हमको समझ नहीं आया। कुछ महीने बीत गए, तब मैं पुनः उसी मौलाना साहब के पास गया और अपनी सारी वृत्तांत कही, और वो ताबीज़ जो शांति देव ने दिया था वो हम साथ लेकर गए थे, उनसे दिखाए। तो वो बड़े बेचारे उदार व्यक्ति थे। उन्होंने कहा कि किसी एक का पहनाइए, हम में विश्वास हो तो हमारा दिया हुआ यंत्र पहनाइए, या नहीं विश्वास हो तो कोई बात नहीं। हम बड़ा शर्मिंदगी महसूस किए, क्षमा मांगे और सारी सही सही घटना बताए। तो उन्होंने इस शांति देव के यंत्र को खोला, बड़ी मेहनत से खोला, क्योंकि वो बड़ी बारीक बांधा हुआ था और एक चांदी का छोटा सा यंत्र में भरा हुआ था। उन्होंने बड़ी मेहनत करके निकाला और खोल करके दिखाया हमको। देखिए, ये आप जब तक पहनाए रहते, ये लड़की की कभी शादी हो नहीं सकती थी, और इतना ही नहीं, आपकी लड़की मानसिक रूप से विकृत भी हो जाती। तब मैंने कहा कि रुकिए थोड़ा सा, इसका हमको फ़ोटो खींच लेने दीजिए। उन्होंने कहा ठीक है, खींच लीजिए। तो अभी तक हम उस शांति देव के यंत्र का फ़ोटो खींच करके रखे हुए हैं। तब उसके बाद उन्होंने अपना पड़ोड़ के फूंक फाक कर उसको फेंक दिए। यही पहला क्लू, पुख्ता साबूत हमको मिला। तब से हमारा कान खड़ा हुआ और हम लोगों से उन सब का हाल पूछने लगा और उस पर क्या बीती है इसकी जानकारी लेने लगा। तब हमें बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिला। लेकिन चलिए, हम लोगों से जो गलती हुई सो हुई, पर पाप का घड़ा तो एक दिन भरता ही है, और वो समय अब आ गया है। पाप का घड़ा भर चुका है। अभी भी आज के डेट में भी शांति देव शांत नहीं है, अभी भी परेशान किए हुए हैं सबको, मेरी बेटी को भी, मेरी बेटी के परिवार वालों को भी परेशान किए हुए हैं। और जो आज भी उनकी सेवा कर रहा है वो भी परेशान है। भय के कारण वो छोड़ भी नहीं पाता। लेकिन अब तो हमने ठान लिया है, चाहे जिएंगे या मरेंगे, यदि ये सबको मुक्त नहीं करता है तो सारी सच्चाई इसकी हम समाज के सामने ला कर रहेंगे। और हमें पता है कि हमारी मौत हो सकती है यदि कभी भी अचानक एक्सीडेंट से या किसी अचानक गंभीर बीमारी से हमारी मौत होती है, तो मैं समाज से कह देना चाहता हूँ कि इसका जिम्मेवार यही होगा, क्योंकि हमें पता है कि ये अपने रास्ते के कांटे को कैसे हटाते हैं। उसका बहुत सारा उदाहरण हमारे पास है। कुछ कहानी तो उन्होंने स्वयं अपने मुख से हमसे कहा है, सुनाया है। ये रिकॉर्डिंग मैं 28 जून 2024 को कर रहा हूँ।